कीर्तन में भाग मतलब मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेयं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 6 के 14वें अध्याय में है, राजा चित्रकेतु का शोक। उसके पहले 13 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय में अजामिल की कथा है और यमदूत का अपने यमदूतों को शिक्षा, जिसके माध्यम से भगवान के दिव्य नाम, भगवान के भक्त और भगवान के नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि एकमात्र सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बताते हैं। जब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जीवों को नरक में जाने से कैसे उभारा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद कर लेंगे कि जब भी जो प्रश्न होते हैं गुरु आचार्य से, वो क्या होना चाहिए? कृष्ण से संबंधित होने चाहिए और प्रचार से संबंधित होने चाहिए। तो जीवों का कल्याण कैसे, तो जीवों को क्या शिक्षा दिया जाए, उनमें क्या प्रचार किया जाए जिससे वो भी इस जन्म मरण जरा व्याधि के चक्र से निकल सके। यही प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से कि जीवों को कैसे नरक में जाने से बचा सकते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकमात्र हरिनाम कृष्ण भक्ति की एकमात्र यही विधि है, प्रायश्चित की विधि है, जिससे मनुष्य सारे पाप नष्ट कर सकता है। ये तो बहुत साधारण है, गौण फल है। जो पाप को प्रायश्चित होना कभी भी नहीं बोले, तो गौण फल है। जब इससे तो वास्तव में क्या होता है, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होकर के कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। यही परम लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा इस हरि नाम की महिमा का महत्व है। और उसके संदर्भ में ये मैं सच कहता हूं हे परीक्षित, उसके लिए अजामिल की एक सुंदर कथा सुनाते हैं। अजामिल भगवान का भक्त होता है, लेकिन माया के बस में आकर करके एक वैश्या के प्रति आसक्ति हो जाती है, कुकर्म में लग जाता है। यमदूत आते हैं दंड देने के लिए, बांध देते हैं। अपने पुत्र का नाम जिसने जो नारायण रखा था, भगवान की भी अहितु की कृपा से उच्चारण करता है, चिल्लाता है। तुरंत वहां विष्णु दूत आते हैं और कितना सुंदर एक दूसरे में तर्क होता है कि धर्म के बारे में, धर्म किसको कहते हैं, हे यमदूत मुझे बताओ। विष्णुदूत कहते हैं, तो यमदूत भी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। 2 चीज कितना सुंदर। पहला तो ये बोलते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य है वो अधर्म है, और शास्त्र के अनुसार जो कार्य है वो धर्म है। और ये हमने
यमदूत से सुना, इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। अर्थात हमेशा हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। 12 महाजनों में एक यमराज है। और इस प्रकार उसके बाद में दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जब यमदूत कहते हैं कि अरे इसने इतने पाप किए, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, तो वो विष्णुदूत बहुत सुंदर जवाब देता, तुम प्रायश्चित की बात कर रहे हो? अरे इसने असहाय अवस्था में अपराध रहित होकर भगवान के नाम का उच्चारण किया है, जिससे पाप की तो बात छोड़ दो, ये तो भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया। हरि बोल। तुरंत उस विष्णुदूत यमदूतों के पास से उसे छुड़ा देते हैं। और उसके बाद में यमदूत जा करके यमदूत से मिलते हैं। और यमदूत की तीसरे अध्याय में शिक्षा है। यमदूत क्या बोलते हैं? कहते हैं कि देखो, परम नियंता तो केवल मेरा विष्णु कृष्ण है। हम सभी उनके नियंत्रण में है, चाहे मैं हूं, चाहे इंद्र हो, या ब्रह्मा हो, या शिव। दूसरी बात, कभी भी जो भगवान के शरणागत होते हैं वो भगवान के द्वारा सुरक्षित होते हैं, उनकी गदा के द्वारा, कुमुद गदा के द्वारा सुरक्षित होती है। कभी भी उनके पास मत जाना। तीसरी बात कहते हैं, उन्हीं लोग को लेके आना जिनके मस्तिष्क भगवान के चरणों में नहीं झुकते, जिनके मुख से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, जप नहीं होता है। ये है बात। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की हंस गुह्य प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर प्रार्थना है दक्ष की, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी भक्त है, लेकिन मिश्रित भक्ति है। इंद्र कौन है? उसकी भी मिश्रित भक्ति है। भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पसंद कर लेता है, और भगवान आते हैं, और भगवान जानते हैं इसकी इच्छा क्या है, इसकी भौतिक इच्छा है। ये चाहता है कि मैं किस तरह जनसंख्या की वृद्धि कर सकूं। भगवान ने आदेश दिया है। और याद रखेंगे, भगवान हमारे योग्यता के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी चेतना के हिसाब से हमेशा उसी कार्य देते हैं कि तू इसी कार्य के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद कहता है, तू पंचजनी की पुत्री अक्षितनी से तू विवाह कर और उससे गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप के किस प्रकार दक्ष प्रथम बार 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, जिसको नारद भक्त बना देते हैं। फिर पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, उनको भी नारद भक्त बना देते हैं। और देखिए, ये नहीं सोचता है कि उसने कि जीवन का लक्ष्य भौतिक जगत से छुटकारा पाना। मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन नारद जो भगवान का, उसने अपना काम किया, भौतिक जगतों को, इस भौतिक जीवों को भौतिक जगत से छुटा दिया। वो न समझ करके उस पर क्रोधित हो जाता है। भौतिकता वश, आसक्ति के वश में वो सांप दे देता है। नारद जी उस सांप को बड़ी कुशलता के साथ उसको स्वीकार करते हैं और पलट कर उन्हें अभिशाप नहीं देते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं का वर्णन, दक्ष की कन्याओं का वंश। उसमें हमने पढ़ा कि इस बार ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान जी के आदेश बोलेंगे तो है, तो आदेश पर उसने इस बार पुत्र उत्पन्न न करके कन्याएं उत्पन्न की, 60 कन्याएं, जो कि अलग अलग ऋषि मनु को दी गई। विशेष करके हमने पढ़ा कश्यप मुनि को, जिसको 17 पुत्रियां दी गई थी दक्ष की, उसमें एक है, उनका नाम अदिति है, जिससे 12 देवता उत्पन्न, जो आदित्य कहलाए। और उसमें एक विशेष जिसका चूंकि वर्णन आगे की अध्याय में, वो है त्वष्टा। त्वष्टा जिसका विवाह दैत्य की पुत्र रचना से होता है, और उसे पुत्र उत्पन्न होता है विश्वरूप, जो आगे चल करके देवताओं का गुरु बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा बृहस्पति का किस प्रकार वो अपमान करता है और सारे अपने ऐश्वर्य खो देता है, असुर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद में इंद्र सभी देवताओं के संग घायल अवस्था में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं, तुम विश्व रूप के पास जाओ, जो त्वष्टा का पुत्र है, ब्राह्मण है, उसे अपना पुरोहित स्वीकार करो। और इस प्रकार देवता सब वहां पर जाते हैं विश्व रूप के पास में, उसे अपना पुरोहित स्वीकार करते हैं, गुरु बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व रूप राजी हो जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुधात्मक स्त्रोत की रचना की, जिसका वर्णन पूरे अध्याय 8 में, शीर्षक भी नाम है नारायण कवच। और उस कवच के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हराकर पुनः अपना स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें शीर्षक बहुत सुंदर है, वृत्तासुर का आविर्भाव। वृत्तासुर का 9, 10, 11, 12 4 अध्याय में बहुत सुंदर वृत्तासुर की
भक्ति के बारे में बताया, वृत्तासुर का आविर्भाव कैसे हुआ, इसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को कि एक बार जब विश्व रूप यज्ञ कर रहा था, तो चूंकि उसका आसक्ति असुरों के प्रति विधि, क्योंकि क्या है, उसकी जो माता है वो रचना दैत्य की पुत्री है, तो नेचुरली उसके आसक्ति रहेगी। और जब वो असुरों के लिए भी यज्ञ की आहुति दे रहा था, इंद्र देख लेता है और देखिए क्रोधित हो जाता है, तुरंत क्रोधित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, जिसमें भौतिक ऐसे रहता है। देखिए क्या होता है कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये भौतिक जगत में ये जीव करता है, ये पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मनुष्य विचलित होता है भय को लेकर करके, विचलित हमेशा होता है। दुख आता है तो भी भयभीत रहता है, धन होता है तो भी भयभीत रहता है, अरे कोई छीन नहीं ले, मेरी उपाधि है, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी, भय रहता है कि मेरा पोस्ट नीचे, तो ये भय सबसे ज्यादा प्रधान रहता है इस भौतिक जगत में। और उसी भय से इंद्र की, अरे ये असुरों को बल दे रहा है, गुस्से में आकर करके विश्व रूप के तीनों धड़ को, सर को काट देता है। त्वष्टा को पता लगता है, क्रोधित हो जाता है। त्वष्टा बदले की भावना से एक यज्ञ संपन्न करता है और उसमें यह इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को मार सके, लेकिन मंत्र के उच्चारण में त्रुटि होने के कारण ऐसा पुत्र होता है जो इंद्र के द्वारा मारा जाता है, जिसका नाम वृत्तासुर है। और किस प्रकार वृत्तासुर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर देता है, देवता घबरा जाते हैं। इस बार वो ब्रह्मा जी के पास में जाके भगवान के पास में जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात याद रखो इंद्र, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं कभी भी भौतिक इच्छाएं नहीं करते हैं, जो भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं, वे कंजूस है। वास्तविक में बुद्धिमान वही है जो आत्मा की क्या आवश्यकता है उसको समझता है। कोई बात नहीं है, तुम्हारी भौतिक इच्छा है, तुम एक काम करो, दधीची के पास जाओ, वो मेरा परम भक्त है, और उससे उसके शरीर की याचना करो और अवश्य वे तुम्हें अपना शरीर प्रदान कर देगा, और उसके हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसके माध्यम से वृत्तासुर का तुम वध कर पाओगे। हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवता तथा वृत्तासुर का युद्ध, देवता चले जाते हैं दधीची के पास। दधीची खुशी खुशी अपना शरीर दे देता है। क्यों दे देता है? भगवान का आदेश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भगवान का आदेश है। मेरे प्रभु जो भी कार्य कहते हैं उसके पीछे जीव के कल्याण का ही उसमें लक्ष्य रहता है। ये हमेशा याद, कभी कभी हम भक्ति कर रहे हैं, कष्ट आ जाते हैं तो हमको कभी ये नहीं सोचे भगवान में आपकी इतनी बड़ी भक्ति उसके बाद भी कष्ट आ रहे हैं। हर कष्ट के पीछे भगवान का एक, उसके पीछे एक वो रहता है, एक शिक्षा कह दीजिए, संदेश कह दीजिए, जो हमारी भक्ति को और आगे प्रगाढ़ बनाता है। ये याद रखें। तो वही चीज दधीची सोचता है, खुशी खुशी अपना शरीर त्याग देता है। इंद्र उसके दक्ष के सॉरी दधीची के हड्डियों से वो विश्वकर्मा वो एक वज्र बनाता है, और उसके बाद में वो जा कर कर करके वृत्तासुर को ललकारता है और युद्ध करना शुरू कर देता है। सारे असुर भाग जाते हैं। भागने जब लगते हैं तब वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है कि हे विप्रचिति, हे समूची, भागो मत। तुम लोग को यशस्वी मृत्यु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यशस्वी मृत्यु वो है कि एक क्षत्रिय युद्ध में पीठ न दिखा कर बल्कि युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ शरीर त्याग करे और स्वर्ग की प्राप्ति करे। और दूसरी ऐश्वर्य ऐश्वर्य मृत्यु जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं वो कौन सी है? भगवान की भक्ति हरि नाम का जप करते करते हुए शरीर छोड़े। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृत्तासुर के दिव्य गुण बहुत सुंदर है। वृत्तासुर बोलता है, दो चीज कहता है। पहले तो अपने असुर सैनिकों को डांटता है, कहता है इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ, निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। देखिए कितने, जो भगवान के मनुष्य जीवन का जो सही सदुपयोग नहीं करता उसके लिए ये बात सही सार्थक। तो दूसरी बात कहता है इंद्र को, तुम तो क्षत्रिय मूर्ख, तुम जो असुर भाग रहे उनके पीछे तुम वार करो। और क्रोध में आकर करके वृत्तासुर उन्हें रोंदना शुरू कर देता है।
और रोन तो इतना सुंदर इसमें दिखाया है, रोना करता है और बार बार एक ही चीज कहता है, हे इंद्र तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्तिता, ऐश्वर्य से विहीन हो। कहता है, हे इंद्र तुम अपना वज्र मुझ जैसे असुर पर क्यों नहीं छोड़ते। उसके बाद में देखिए एक शिक्षा याद रखेंगे कि इंद्र को विश्वास नहीं है, वज्र भी हाथ में लिखा हुआ है, गदा भी हाथ में, विश्वास नहीं है उसको, अपनी गदा पर विश्वास है, लेकिन भगवान के द्वारा जो आदेश के अनुसार एक परम भक्त के हस्तियों से बने के साथ भगवान की जिसमें शक्ति जुड़ी हुई है उस पर विश्वास नहीं, उस वज्र पर विश्वास नहीं, गदा छोड़ता है और विद्या से अपने बाएं हाथ से उसको ले करके तोड़ देता है और उसी गदा से वो उस पर वार करता है, एरावत हाथी को पर वार करता है, इंद्र नीचे गिर जाता है। इसके बाद में पुनः उसे चांस देता है, कहता है उठो इंद्र और मुझ पर वार करो। इंद्र वार नहीं करता है। तब यहाँ पर सुंदर दिया है कि किस प्रकार वृत्तासुर भगवान की भक्ति करता है, भगवान के बारे में कहता है हमारे भगवान अपने भक्त को धर्म अर्थ काम इंद्रिय के लिए कभी भी उत्साहित नहीं करते हैं, वर्जित करते हैं। ऐसी कृपा शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। हे इंद्र तेरे को तो भौतिक लाभ की इच्छा है और उसको बहुत जोर से उकसाता है। इंद्र आक्रमण नहीं करता है, 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वृत्तासुर सोचता कि अब कुछ करना पड़ेगा, तुरंत अपना त्रिशूल छोड़ता है। अब जा करके इंद्र अपने वज्र से त्रिशूल को नष्ट करता है और वृत्तासुर के बाएं हाथ को काट लेता है। काट लेने के बाद में भी वो युद्ध करता है वृत्तासुर कि मेरा एक हाथ नहीं है, उसके बाद भी कहता है ए इंद्र मेरा हथियार तथा भुजा पहले ही खनखन हो चुके हैं, फिर भी मैं तुमसे लड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस बार इंद्र की थोड़ी चेतना जागृत होती है और वो वृत्तासुर को ग्लोरीफाई करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर बोलता है इंद्र, कहता है तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है वृत्तासुर, और तुमने आसुरी भाव का पूरी तरह से परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त किया है। जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर रहता है वह अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। तुरंत उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वृत्तासुर की भक्ति के बारे में अपता है और तुरंत जैसा वृत्तासुर चाहता है और उसको समझ में आ गया ये भगवान की इच्छा है, और क्योंकि मेरी भौतिक इच्छा मुझे भौतिक मिलेगा, लेकिन ये वृत्तासुर भगवान का भक्त है, इसे भगवान का धाम मिलेगा। और उसके बाद में अब तक सत्य पर्वत नामक वज्र को उठा करके इंद्र का दूसरा भी हाथ काट देता है, सॉरी वृत्तासुर का दूसरा भी हाथ काट देता है। उसके बाद में हमने पढ़ा वृत्तासुर कैसे उसको निगल जाता है, लेकिन नारायण कवच की माध्यम से पुनः वो वृत्तासुर के पेट से निकल के आ जाता है और वृत्तासुर को धड़ को काट देता है, जिसको काटने में 1 साल लगते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार एक वृत्तासुर के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, सजीव ज्योति लिखा है, निकल करके आई और श्री भगवान के परम धाम को लौट गई। हरि बोल। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा बहुत इस प्रकार वृत्तासुर की ये शीर्षक हमने पढ़ा नहीं, इसका शीर्षक था वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। अध्याय 12 13वां अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र को महसूस होता है कि मैंने गलती की है, ब्रह्म हत्या की है, और ब्रह्म हत्या की साक्षात मूर्ति किस प्रकार इंद्र का पीछा करती है। इंद्र दौड़ते दौड़ते भागता रहता है और अंत में जाकर मानसरोवर के पास में जाकर के धन की देवी लक्ष्मी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक रहता है। और इसके बाद में यज्ञ करके ब्राह्मणों मुनियों ने यज्ञ किया और अब उस इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। ये हुआ 13वां अध्याय वृत्तासुर और इंद्र के बारे में। अब 14 अध्याय में हमने कल प्रवेश किया, उसमें है राजा चित्रकेतु के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर परीक्षित महाराज पुनः सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके हमें बताइए वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बनाए। प्राय जो सतोगुणी देवता होते हैं, जो भौतिक स्थिति के प्रति अनासक्त ऋषि भी बड़ी कटाई के बाद भगवान मुकुंद के चरणों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। कौन कौन भगवान की भक्ति कर पाते हैं? एक तो जो है भौतिक सुख के प्रति जिनकी अनासक्ति है और जो सतोगुणी लेवल पे
रहते हैं वही भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। अर्थात जो तमोगुणी होते हैं और जो बहुत ज्यादा रजोगुणी होते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। ऐसा यहाँ पर परीक्षित बात कहते हैं किसको? सुखदेव गोस्वामी को। इस भौतिक जगत के में जीने की जीवों की संख्या उतनी है जितना धूल के कण। देखिए कितना बढ़िया बात कलम ने पढ़ा कि असंख्य जीव है, 84 लाख योनियां, एक एक योनियों में करोड़ों करोड़ों जीव हैं। 84 लाख योनियां 84 लाख है और उसके अंदर भी कई जीव हैं। मनुष्य में भी जो है हमने पढ़ा 4 लाख योनियां है और उस 4 लाख योनि में कुछ कितने अलग अलग क्वालिटी में चेतना के हिसाब से अलग अलग मनुष्यों की जनसंख्या है। और उसमें कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, और कहते हैं उनमें से कुछ धार्मिक नियमों का पालन में रुचि लगते हैं। अर्थात उन मनुष्य जितने मनुष्य जो योनियां उसमें भी कुछ सभ्य होते हैं। सभ्य जिनको बोलते हैं जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। लेकिन क्या याद रखेंगे, केवल सभ्य मनुष्य बनने से ही वो मनुष्य जीवन का पूरा लक्ष्य नहीं कहा जाता है। तो कुछ ही लोग सभ्य होते हैं जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और उनमें से कुछ इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। दूसरा, पहला तो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। दूसरा, मनुष्य योनि पा करके धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार कार्य करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तीसरा कहते हैं कि धर्म अर्थ काम के बाद जो मोक्ष आता है, चार पुरुषार्थ में चौथा मोक्ष है, उसके लिए बहुत ही कम लोग इच्छुक रहते हैं। हजारों मुक्त चाहने वालों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति लाभ होता है। उसके बाद में कहते हैं मुक्ति लाभ तथा सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसा भक्त जो परम शांत है, अत्यंत दुर्लभ है। तो वो एक श्लोक अपनी सब जरूर याद करेंगे। इस 14वें अध्याय का 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति शास्त्री में भी इस श्लोक का जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ भगवान के मिथ्या रूप की सेवा करते हैं और एक वो जो सिर्फ भगवान के सच्चिदानंद रूप में जानते हैं। मायावादी भक्त नारायण विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने यथारूप माया रूप अंगीकार किया है और परम सत्य निर्गुण है। किंतु शुद्ध भक्त यह कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया से स्वीकार किया है, बल्कि उसे यह पता रहता है कि परम पुरुष ही आदि परम सत्य है, सच्चिदानंद है, उनका साकार रूप है। ऐसा भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। वे कभी भी ब्रह्म तेज में तादात्कार नहीं होना चाहते, जैसा कि मायावादी निराकारवादी करते हैं। फिर अंत में अंत में नहीं, फिर उसके बाद में जब सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे कहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित के इस प्रश्न को उत्तर सुनकर कहते हैं, कौन सा प्रश्न? कि वृत्तासुर को असुर होने के बाद में उसको कैसे भगवान का परम भक्त बन सका। तब उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैं तुम्हें उस इतिहास के बारे में कहूंगा जिसे मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल के मुख से सुना है। सावधान होकर सुनो। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को क्या बताने जा रहे हैं? कौन सा इतिहास बताने जा रहे हैं? कौन सा इतिहास? चित्रकेतु का इतिहास बताने जा रहे हैं, जो कि अभी हम लोग आज सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैंटो 6 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 9। हरि बोल। श्री शुकवाच
शृणुस्व वही तो राजन इतिहासम इमं यथा श्रुतम द्वैपायन मुखात नारदात देवलात अपि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, परीक्षित महाराज से कहा कि हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल के मुखों से सुना है। इसे सावधान होकर सुनो। हरि बोल। आसीत राजा सार्वभौम शूरसेने सुवे नृप चित्रकेतु इति ख्यातो यस्याति यस्याशीत काम दुखमयी। हे राजा परीक्षित, सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। हरि बोल। माने वो पृथ्वी कितनी उपजाऊ थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राजगृह में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तु प्रदान उत्पन्न करती थी। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया, ईशावास इदम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृदा कश्य शुद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट लगा ईशोपनिषद का पहला मंत्र। इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगल जो कुछ भी है वह भगवान के वश में है। देखिए, ईश्वर तत्व के बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर फिर से बता रहे हैं, और उन्हीं की संपत्ति है। अतः अपने लिए निश्चित आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परम नित्य कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न है, अतः पृथ्वी पूर्ति का स्रोत है। जब उत्तम शासक होता है तो इस स्रोत से जीवन की अस्थायी प्रस्तुतता से उत्पन्न होती है, किंतु जब योग्य शासक नहीं रहता तो इसका अभाव रहता है। काम दुख शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भी कहा गया है, काम व वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुदाम ही। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल अनुकूल वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में प्रचुर वर्षा होती है और कुछ में वर्षा का अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हरि बोल, क्योंकि उस पर श्री भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। उन्हीं की आज्ञा से ईश्वर कम या अधिक उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों में पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, नियमित यज्ञ होते रहते हैं, वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्य के लिए प्रचुर उत्पादन होता रहता है। तब किसी प्रकार के शोषण की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सबों के पास प्रचुर अन्न होगा। तब कालाबाजारी तथा अन्य अपराध स्वमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्य की समस्याएं हल नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो राजा है उसको क्या होना चाहिए? केवल राजा नहीं, राजर्षि होना चाहिए, जिसको भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान के आदेश के बारे को ध्यान में रखकर किस प्रकार एक क्षत्रिय के रूप में शासन चलाना चाहिए, और साथ ही साथ प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ वास्तविक जो प्रजा की आवश्यकता है हरि नाम का, उनमें प्रचार करना चाहिए। ये वास्तविक कृपा है। तो ये आध्यात्मिक नहीं होती, मात्र पृथ्वी शासन करने से मनुष्य समस्या हल नहीं होती। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी परम सुखी रहेंगे। हरि बोल। ये बहुत सुंदर बात है। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन शांतानिक च अपि नृपो न लेबेतासु संततिम। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे कोई संतान नहीं हुई। संयोगवश सभी बांझ थी। रूपोदार्यो जन्म विद्या ऐश्वर्य श्री आदि भी संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बंद्या पते अभूत। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए भी कोई पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतालु था। ऐसा प्रतीत होता कि राजा ने पहले एक विवाह किया और जब उसकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई तो उसने दूसरा, फिर तीसरा, चौथा विवाह किया, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था।
निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह है कि पत्नी तो हो किंतु संतान न का अभिप्राय यह नहीं है, सॉरी, कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित का कथन है, पुत्रहीन गृहम शून्यम। यदि पुरुष के पुत्र न हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ और इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नी रखने की विशेष अनुमति है, इसलिए राजा ने ऐसा किया। इतने पर उसे कोई संतान न हुई। तो याद रखेंगे कि चित्रकेतु है, यहाँ पर लिखा भगवान का भक्त है, कोई भौतिक आसक्ति नहीं, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा साम्राज्य उसको दिया है। वो चाहता था कि पुत्र हो जो कि एक निश्चित काल के बाद में वो सब कुछ छोड़ कर करके, जैसे परीक्षित में सारे जब महाराज राजेश्वर ने किया है, वही उसकी इच्छा थी कि उसके बाद में सब कुछ छोड़ कर करके भगवान की भक्ति में लग सके। ये मेन उद्देश्य था, ये याद रखेंगे यहाँ पर न, इसलिए बहुत जरूरी है, लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए। न तस्य संपद शर्वा महिषयो वामलोचना सार्वभौमस्य भूचो इयम अभवन प्रीति हेतवः। उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी न तो उनका ऐश्वर्य उस तथा सैकड़ों हजारों रानियां, न वे देश जिनका वह परम स्वामी था उससे प्रसन्न करने वाले थे। तस्य एकदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन् एतान उपागच्छत् यदृच्छया। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक ऋषि अकस्मात अपनी इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। बड़े बड़े योगी ऋषि होते हैं, वो सब जानते हैं, और वो जानते थे कि राजा की क्या इच्छा है, और इसी उद्देश्य से अंगिरा ऋषि घूमते घूमते उसके राज्य में, किसके, चित्रकेतु के राज्य में पहुंचते हैं। तम पूजयुता विधिवत प्रत्युत्थान अरण आदि कृताति तयम उपादिशत सुख आशीनम समाहित। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उनकी अर्चना की। उन्होंने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्व आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। ये देखिए विधि होती है, एक आचार्य गुरु को किस प्रकार सम्मान देकर के, किस प्रकार उसकी अवगत कर करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। मैंने कैसे प्रसन्न करना चाहिए। महर्षि उपासीनम प्रस्यावंतम छितो प्रति पूज्य महाराज समाभाष्ये इदम अब्रवीत। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनय पूर्वक नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गए तो ऋषि ने उनकी विनयशीलता तथा आतिथ्य के लिए साधुवाद किया, धन्यवाद दिया और निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अंगिरा वाच अपीते अनामयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथा आत्मन यथा प्रकृति भी गुप्त पुमान राजा च सप्तभी। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज पार्षदों तथा सामग्री कुशल से हो। जब प्रकृति के सातों गुण संपूर्ण भौतिक शक्ति, माया, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई नहीं रह सकता। उसी प्रकार राजा शाश्वत अर्चित रहता है। ये तत्व है उसका उपदेशक, स्वामी गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसकी राजाज्ञा तथा उसके मित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें कि हम जब भी राजा का कर्तव्य होता है ना, वो एक राज्य में सुख शांति तभी रहती है जब सभी लोग खुशी हो। माने गुरु के प्रति भक्ति, मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसकी राजाज्ञा तथा उसके मित्र सब। श्रीधर स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में श्लोक उद्धृत किया है। स्वाम्य मातयो जनपदा दुर्ग द्रविण संचया दंडो मित्रम च तस्येता सप्त प्रकृतियों मता। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, विद्या तथा राजाज्ञ और मित्र होते हैं।
ये इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। ये बहुत सही बात है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवात्मा या आत्मा में तत्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप गंध अर्थात इंद्रिय तृतीय के 5 पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। आत्मा जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। ये राजा का भी कर्तव्य है अपने मंत्रियों मित्रों प्रजा को अच्छे से सुखी रखना। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के स्वास्थ्य तथा उसके साथ पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से यह पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में नहीं जानना चाहते वरन उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते तभी मनुष्य सुखी हो जा सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखा है। ये हमारा कर्तव्य है। हम सोचे कि हम कमाए और हम भोगे, नहीं। क्या होगा, लोग ईर्ष्यालु हो जाएंगे। इवन हमारे एम्प्लॉय वगैरह आपका फेवर नहीं करेंगे। तो हमको सबको सुख, ये माने भौतिक दृष्टि से यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन परम उद्देश्य राजा का क्या होता है, उन्हें भक्ति से जोड़ना। ठीक है ना। आत्मानं प्रकृतिषु अद्या निधाय से आपनुयात राज्ञा तथा प्रकृतियो नरदेवा हित अधय। हे राजा, हे मानवता के ईश, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। उसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंट प्रदान करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञा देनी चाहिए, अपितु कभी कभी उनके उपदेशों का भी पालन करना चाहिए, उनसे सलाह विमर्श करना चाहिए। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे भी राजा पर निर्भर रहे। इस न्यायोन्यासिता से प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाएगा। अपि दारा प्रजा अमात्या भृत्या श्रेणियो अत मंत्रिण पोरा जानपता भूपा आत्मजा वशर्मित। हे राजन, तुम्हारी पत्नियां नागरिक, सचिव तथा सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो है। तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अधीन तो कर रखा है, हमारे अनुशासन में तो कर रखा है। हर चीज का समझना, अनुशासन में तो है सारे लोग। स्वामी तथा राजा एवं उनके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए। सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। यस्य आत्मा अनुवश चेत स्यात् सर्वे तत् वसगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम बलिम अतंद्रिता। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है और उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं, उसके प्रांत पालक समय पर कर चुकाते हैं, छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं। अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में रहता है, सुखी रहने के लिए यह परम आवश्यक है। देखिए एक ऋषि होते थे, हमेशा आप देखेंगे इतिहास में भी हमने देखा है, इवन रामचंद्र महाराज के गुरु हैं, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, बीरबल, अकबर को देख लीजिए, उसका सलाहकार है हिंदू बीरबल है। ये सब चीज सलाहकार होते थे और सही राजा को एडवाइस करते थे, पूछते रहते थे। आत्मन प्रियते नात्मा परत स्वतः एव वा लक्ष्य अलब्ध कामम कामम त्वाम चिंतया सबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। अरे बोल, अब सब कुछ पूछने के बाद में ये सही बात पूछ रहे हैं जिस पर्पज से वो आए हैं। तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता है तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है, यह स्वतः अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। एवं विकल्पितो राजन विशुदा मुनि नाम अपिश प्रश्यावन्ते अभयाः प्रजा काम ततो मुनि।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, नहीं वो, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा तथा पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु विनयवश नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। चूंकि मुख मन का दर्शन है अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देख करके मन की दशा जान लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में टीका की तो राजा चित्तकेतु ने अपनी चिंता का कारण कह सुनाया। चित्तकेतु वाच, भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधि योगी नाम ध्वस्त पापा नाम बही अंत शरीरिषु। राजा चित्तकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पाप में जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हो चुके हैं तथा आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक वस्तु को जान सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, जैसे भगवान है। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मणात्मनि चिंतितम भवतो विशुद्ध च अपि चोजित तत् अनुज्ञया। हे परम आत्मम, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं कारण को प्रकट कर रहा हूँ। लोकपाले अपि प्रार्थ्या साम्राज्येश्वर्य संपद न नंदयन्ति माम न नंदयन्ति अपजम माम क्षुत कामम इव अपरे। जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की माला या चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य ऐश्वर्य संपदा से, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं है। हरि वो च्युतिट काम बस तथा पाहि महाभाग पूर्वे सह गतम तम यथा तरे में दुष्पारम प्रज्ञा तत् विदेहिन। अतः हे परम साधु, मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया ऐसा कुछ करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो सब हम सबको नारकी दशा से उबार सके। लेकिन तात्पर्य वैदिक सभ्यता से मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंडदान कर सके। राजा चित्तकेतु पुत्र प्राप्ति के इसलिए लाए था जिससे वह स्वयं तथा उसके पितृगण नरक से उभर सके। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्रदान कर सके। इसलिए उसने अंगिरा से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा करे जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। लेकिन हम लोगों ने भागवत में पढ़ा, देवर्षि भूतानाम, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वह अपने माता पिता, गुरु, मित्र, संबंधी, देवताओं के सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। श्री शुकवाच इति अर्थितः स भगवान कृपालु ब्राह्मण सुत सप यित्वा चरुम त्वाष्ट्रम त्वष्टाम अजयत विभु। महाराज चित्रकेतु द्वारा प्राप्त किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति दयालु होते। वो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं अंगिरा ऋषि। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषिणाम च भारत नामना कृत द्युति तस्यो द्विज यज्ञोचिष्ट उच्चिष्ट मदा द्विज। हे परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों प्राणियों में से सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृत द्युति था। सबसे बड़ी रानी थी और सबसे ज्यादा आज्ञाकारी गुणवती थी। अतः नृपति राजन भविता भविता एक तव आत्मजः हर्ष शोक प्रदय तुभ्यम इति भ्रमशुतो मयो। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तत्पश्चात ऋषि ने
राजा से कहा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है। हे राजन, अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। जिस भी भौतिक चीज के प्रति, चाहे हमारा वो शरीर हो, हमारी संतान हो, पुत्र हो, संपत्ति हो, उपाधि हो, हर भौतिक चीज हमारे शोक और मोह का कारण बनता है। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि वहां से तुरंत चले गए। हर्ष शब्द का है प्रसन्नता और शोक का दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो वह परम प्रसन्न हुआ। परम प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के फूल का संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी न बने। कहते हैं ना कि बहुत धन संपन्न हो गया तो हो सकता है वो गलत लाइन में चला जाए, कुपुत्र हो जाए। किंतु राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, इससे क्या होता है यदि वह आज्ञाकारी नहीं हुआ। बंगाल में कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। राजा को यह विचार भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र अच्छा है। लेकिन क्या है, पुत्र कपूत तो धन संचय, पुत्र पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो अपने आप ही वो धन अर्जन कर लेगा, धन संचय की क्या दरकार है। और यदि कुपूत है तो भी धन संचय के क्या फायदा है, वो जो भी धन उसको सारा गवा दे देगा, नष्ट कर देगा। परम साधु पंडित का अर्थ का कथन है, को अर्थ पुत्रेण जाते जो न विद्वान धार्मिक है, कानेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीडेव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त। ऐसा पुत्र उस अंधी रोग आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। हरि बोल। इतने पर भी जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले वह बेकार क्यों न हो। चित्रकेतु इसी विचारधारा का पोषक था। सा अपि तत् प्राशनाते व चित्तकेतु अधारयत कर्मं कृत धुति देवी कृत्तिका अग्निव आत्मजम। अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतदूति ने चित्रकेतु के वीर से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृत्तिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर प्राप्त करके स्कंद कार्तिक नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। ये बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि जो माता पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय उनका जो गणेश का जो दूसरा पुत्र कैसे उत्पन्न हुए थे। तस्या अनुदिनम गर्भ शुक्ल पक्षे इवे उडुप विविधे शूरसेनो तेजसा सनकेर निपह। हे राजा परिचित, सूर्यसेन के राजा महाराज चित्रकेतु विषय कृत द्वितीय का गर्भ उसी पर क्रम से बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। अतः काले उपावृते कुमार समजायत जनयन सूरसेना नाम श्रृणवताम परमाम बुधम। तदंतर समय पाकर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर सुरसेन देश के समस्त वासी परम प्रसन्न हुए। रिष्टो राजा कुमारस्य स्नात शुचि अलंकृत वाचयित्वा आशीषो विप्रे कारयामास जातकम। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषण से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। तेभ्यो हिरणम रजतम वाशांसी आभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादान धेनु नाम अर्बुदानी सट। राजा ने उस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 7 करोड़ गौवें दी। ववस कामान अन्ये शाम पर्जन्य इव देहिनाम धन्यम यस 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 स्वयं आयुष्यम कुमारस्य महामना। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेता राजा के चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मुंह मांगी वस्तुएं दी। कृक्ष लब्धे अत राजरीशे तन्ये अनुदिनम पितु यथा निश्वस्य कृक्ष आपते धने स्नेह अनवर्धत।
जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता चला गया, आसक्ति बढ़ती चली जाती है। मातु तु अतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भव कृत कृत दुते सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वर अभवत। पिता की ही बात माँ का भी आकर्षण एवं इसने पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतदूति के पुत्र को देख देखकर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें ज्वर हो। ये देखिए भौतिक जगत की विडंबना। चित्रकेतो अति प्रीत यथा दारे प्रजावती न तथा अन्येषु संजज्ञे बालम लालायत अनवहम। जो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का लाड प्यार करने लगे क्यों तो रानी कृतदेवती के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रिन रानियों के प्रति उसका प्रेम क्रमशः घटता गया। तापर्यतयम आत्मानं गरयन गरीयन्त्य अव्य सूयया आनपत्येन दुखेन राज्ञ च अनादरेण च। अन्य रानियां निपुति होने कारण माने बिना पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी, अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे ढावस अपने आप को दिखाने और पश्चाताप करने लगी। धिक अप्रजाम स्त्रियम पापम पत्यु च अगृह समताम सुप्रजा भी सपत्नी भी दासी में तिरस्कृताम। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में दासी के समान अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और शोतों द्वारा अनावृत होती है। निश्चय ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कार के योग्य है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, माता यस गृह नास्ति भार्या चैप्रिय पादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता ना हो, जिसके पति मधुर भाषिणी ना हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर तथा जंगल में रहना एक समान है। उसी प्रकार जिस स्त्री के पुत्र न हो और जिसका पति परवाह न करता हो तथा जिसकी सौते उसके साथ नौकरानी का सवार करके उसकी उपेक्षा करती हो तो उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयकर है। ये सब भौतिक दृष्टि से है, प्लीज है हम लोग को ये दासी नाम को नु संताप स्वामी ने परिचर्य अभिक्षणम लब्धमाना नाम दास्या दासी व दुर्भगा। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करते हैं वे भी अपने पति का सम्मान पाना चाहती है तथा उनको किसी बात के पश्चात नहीं करना पड़े, किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है अतः हम सर्वाधिक हतभाग्य है। एवं संधि माना नाम सपत्नया पुत्र संपदा राज्ञो असम्मत वृत्ति नाम विद्वेषो बलवान अभूत अभूत। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने पति द्वारा परिचित होने तथा कृतदीति की गोद भरी देखकर सभी सौते द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। विद्वेष नष्ट मतय स्त्री हो दारुण चेत दारुण चेत सह गरम ददु कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति प्रति। द्वेष बढ़ जाने से रानियों की बुद्धि मारी गई। ये देखिए जब द्वेष बढ़ जाता है तो हमारा सारा बुद्धिमती मारी जाती है। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सकने के कारण उन्होंने अपने बालक को विष खिला दिया। कृत दुति अजानंती सपत्नी नाम अघम महत सुप्तेव इति संचित्य निरीक्ष्य व्यचरत गृहे। अपनी सोतों द्वारा विजय जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतदुति यह सोच करके उसका पुत्र सो रहा है घर में उधर उधर विचरती रही, उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। देखिए यहाँ से कैसे जीवन माने बहुत जीवन की कटु सत्यता को यहाँ पर कितना उजागर किया गया है। शयानम सुचिरम बालम उपदार्य मनीषिणी पुत्र मानय में भद्रे इति धात्री अचोदयत। यह सोचकर उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है
उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतदूती ने धाय को आज्ञा दी, हे सखी, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। सयानम उपव्रज्य दृष्ट्वा चो उतारलोचनम प्राण इंद्र आत्मभि त्यक्तम हतास्मि इति अपतत भुवि। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें पलट उलट गई है, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है, उसकी समस्त इंद्रियां ठप हो गई है। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो हम लोग यही पर समाप्त करते हैं, क्योंकि शायद अभी बहुत अजय पदाऊ पूरा कंप्लीट यही विराम करते हैं, यही विराम करते हैं। तो उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो शब्द यूज किया था ना, आज इस शब्द पर बहुत गौर करेंगे प्लीज, है बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग एक भी चीज, वो कहते हैं अंगिरा मुनि कि जो भी हम बोलना चाहते हैं कि तुमने पुत्र की इच्छा की है, कोई बात नहीं, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे इस भौतिक जगत में हम सब लोगों का अनुभव है, मानिए जो कुछ भी हम भौतिक इच्छा करते हैं मनुष्य योनि पाप करके भी, क्योंकि पहला अध्याय में यही शुरू हुआ है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य योनि में जो जो है उसमें सभ्य सभ्य मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। सभ्य मनुष्य होकर के धर्म अर्थ काम करके के मोक्ष की प्राप्ति करने वाले बहुत कम है। लोग तो इंद्र तृप्ति में ही रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं। लेकिन वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा पाना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है कि कैसे हम लोग भौतिक इच्छा करते हैं, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। तो अंगिरा ऋषि इस लीला के माध्यम से हम भक्तों को, हम बद्ध जीवों को इतनी सुंदर शिक्षा देंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वही चित्रकेतु को किस प्रकार उसका पुत्र ज्ञान प्रदान करता है, किस प्रकार नारद जी उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, इतना सुंदर। और उसी प्रकार वही चित्रकेतु किस प्रकार माता पार्वती से अभिशापित होता है और वही वृत्तासुर बनता है। बहुत सुंदर लीला है, लोग इसको आगे कल कंटिन्यू। हरे कृष्णा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा आज की है, आसक्ति नहीं रखना। जिस प्रकार एक बैंक का कैशियर होता है ना, हर रोज करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन कभी भी उसके प्रति आसक्ति नहीं है। वो जानता है कि ये तो मेरा कर्तव्य, खाली जिस दिन उसकी आसक्ति हो जाएगी, ठीक है 100 रुपया जेब में रख लेता हूँ, पकड़ा जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेम चीज हमारी होनी चाहिए, हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसमें की आसक्ति न रख करके उसका सदुपयोग करना है। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए पी के लीला प्रभु। हमारा एक प्रश्न ये था कि श्लोक नंबर 30 के अंदर जो बताया गया है, अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतदूती ने कृति के वीर से इस प्रकार गर्भ धारण किया, जिस प्रकार क्या देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर प्राप्त करके कार्तिकेय नामक पुत्र का गर्भ धारण किया था। जब इतना जब कार्तिकेय जब हुए, जैसे लोग महान हुए, तो इसको चित्रकेतु के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको चित्रकेतु को इतना कष्ट सहना पड़ा, बाद में उसकी मौत हो गई। ये क्या लीला भगवान की? तो वो ये जस्ट इसको उदाहरण दिया गया है प्रभु, समझे कि नहीं? ये सिंपल उदाहरण है, खाली इसमें हम लोग इसको तत्व को इसी तरह समझेंगे कि जो भी ये जो कि ये सब जिसके माध्यम से जो हुआ है, इसके पीछे भगवान की एक लीला है, दिव्य लीला है कि भगवान अंगिरा के माध्यम से हम बंदिजों को एक शिक्षा देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, पीछे लीला। हाँ हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे तरह के उदाहरण हमारे इसमें श्लोकों में आएंगे, ठीक है, आते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र यही है, हमको तत्व में जाना है कि यहाँ पर अंगिरा जो भगवान के भक्त हैं, उसके बाद में नारद जी आएंगे, नारद की परम अंगिरा के संग में आएंगे। इतनी सुंदर शिक्षा देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्रभु। ठीक है ना? पीके लीला बहुत सुंदर शिक्षा आगे हम लोग। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो यही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यही पर हम लोग विराम देते हैं। अजय पौधा प्रभु तो हाँ ये प्रभु। कल सबकी रिटर्न टिकट हो गई प्रभु? हाँ हो गई दिन प्रभु। सबकी हो गई होगी ना?
अच्छा, very good। और अभी हम आपके बन के आ गई थी ना? कल कल की रिटर्न टिकट प्रभु, कल की रिटर्न ब्रेक जर्नी वाली हाँ, ब्रेक जर्नी वाली तो तो पूछे थे क्या? प्रभु मैं कल पूछ लेता हूँ, 100% हो गया हुआ, नहीं होता तो मेरे को फोन करता। और मेरे को मीनू माता जी ने भी प्रश्न किया था कि वो कितना लेते हैं प्रभु, उसका जवाब नहीं आया, शायद उसने मेरे को, तो आज मोस्टली वो 300 रुपये लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता, लेता तो मेरे को पूछता। तो बाकी मेरे ख्याल से चेन्नई से सबकी टिकट हो गई होगी, नहीं तो मेरे ख्याल से विकास का फोन नहीं आया ऐसा। तो प्रॉब्लम खाली कलकत्ता टू चेन्नई की थी, तो मेरे ख्याल से चेन्नई मेल से सब लोगों ने करवा ली होगी जो 125। करवाए होंगे या जो भी, जैसे भी अपना अपना अल्टरनेटिव सब सोचे ही होंगे जैसे भी। अब थोड़ा रिटर्न टिकट का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हैं? हाँ हाँ हाँ, कब से शुरू है ये, 17 तारीख से है क्या? ध्यान में नहीं एग्जैक्टली, शायद उसी के आसपास है। तो ठीक है, हरे कृष्णा। और हमारा रविवार को क्या है, महामिलन है, ठीक है ना। तो सब भक्तों से प्रार्थना है, और जैसे माधव प्रिया माता जी बच्चों का बहुत सीरियसली प्रोग्राम कर रही है, और बहुत सारी सेवाएं वगैरह हैं। तो जैसे कि साउंड सिस्टम का है, वो वीरेंद्र आहूजा प्रभु को दिया है उन्होंने, हाँ? तो एक बार अजय पोदार प्रभु आप थोड़ा उससे एक बार बात कर लीजिएगा। तो कल फोन आया था, मैं देखता हूँ आज बात करके सारा उसकी ठीक है ना, तो उसको आगे से ठीक। वो मोहन को आनंद प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं दो ही चीज को लेकर के, साउंड सिस्टम को लेकर, हारमोनियम को लेकर करके। तो इस बार मैं चेष्टा करूंगा कि मंदिर से उनको कहूंगा हारमोनियम और मृदंग लेके आए हैं, और उनकी अपनी टीम आ रही है, कीर्तन की टीम। अरे तो वो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया, तो बोले ठीक है, मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा। तो सब लोग अपनी समय से जरूर आ जाइएगा। हरे कृष्ण, नंबर 1। और दूसरा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, वैसे मैसेज भी देता हूँ, भूल भी जाऊं तो यार सारे लीडरों से प्रार्थना है, अपने अपने ग्रुप के कितने भक्त लोग आएंगे वो हेड अकाउंट मेरे को दे दे, जिससे कि उस हिसाब से मैं मंदिर से जो प्रसाद आएगा वो बता सकूं। तो आज बृहस्पति आ रहा है, तो कल तक जरूर दे दीजिए। कल मैं 12 बजे दयालु निताई प्रभु को फोन करके फाइनल फिगर बता दूंगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।